हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। भारत के पहले किसान रेल को हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई थी। पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में चली थी? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 गोवा, 3 पश्चिम बंगाल, 4 बिहार, 5 कर्नाटक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 बिहार। पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए एक विशेष पार्सल ट्रेन को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। यह भारतीय रेलवे की पहली कभी मल्टी कमोडिटी ट्रेन है जिसमें अनार, केला, अंगूर आदि जैसे फल और सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, फूलगोभी आदि फल आते हैं। ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलेगी। सवाल नंबर 2। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर कॉन्क्लेव को संबोधित किया? ऑप्शन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 3 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, 4 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 5 मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आभासी मंत्र पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया और एनईपी 2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जो 1986 के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के साथ बनाई गई शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी। सवाल नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा तटीय महासागर का नाम उस हिंद महासागर क्षेत्र में रखा गया है जिसे सुनामी तैयार कहा जाता है। ऑप्शन 1 वेंकटरायपुर, 2 नोलियाशाही, 3 मल्लपुरम, 4 1 और 2, 5 1 और 3। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 1 और 2। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने सुनामी का सामना करने के लिए ओडिशा के गांवों वेंकटरायपुर और नोलियाशाही को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है। ओडिशा भारत का पहला राज्य बन गया और भारत यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग आईओसी के समापन प्राप्त करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में पहला देश बन गया। नोट: वेंकटरायपुर गांव गंजम जिले में रानीलुंगा ब्लॉक में और जगत सिंहपुर जिले के इरसामा ब्लॉक के नोलियाशाही गांव में है। सवाल नंबर 4। किस संगठन ने सरल कौशल के साथ डिजिटल कौशल में अपस्किल पेशेवरों को सहयोग किया? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 2 राष्ट्रीय कौशल संवर्धन एजेंसी, 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 4 टाटा स्टेट इंश्योरेंस सेंटर, 5 कौशल विकास और उद्यमिता एजेंसी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। भारतीय कार्यबल की डिजिटल स्किलिंग की निरंतरता का समर्थन करने के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के वैश्विक प्रदाता सिंपली लर्न ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ हाथ मिलाया है। सवाल नंबर 5। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो गूगल इंडिया के साथ मिलकर स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराता है? ऑप्शन 1 पंजाब, 2 महाराष्ट्र, 3
हरियाणा, 4 उड़ीसा, 5 केरल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की, जो गूगल के सीखने के कार्यक्रमों को मिश्रित करेगा, जो एक आभासी लॉन्च इवेंट में ऑनलाइन सीखने के साथ कक्षा दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। शिक्षा और गूगल कक्षा के लिए जी सूट के राज्यव्यापी वितरण के लिए गूगल भारत के साथ सहयोग करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया। सवाल नंबर 6, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलर 2016 में संशोधन किया। IBBI के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन 1 तपन राय, 2 उषा थोरात, 3 MS साहू, 4 AS मेहता, 5 अमिताभ कांत। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 MS साहू। MS साहू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के चेयरपर्सन हैं। सवाल नंबर 7, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के सहयोग से कौन सा संगठन CISCE स्कूलों के शारीरिक शिक्षा PE टीचरों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शामिल है? ऑप्शन 1 एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 2 भारतीय ओलंपिक संघ, 3 भारतीय खेल प्राधिकरण, 4 स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 5 राष्ट्रीय खेल संगठन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के सहयोग से CISCE स्कूलों के शारीरिक शिक्षा PE टीचरों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शामिल है। सवाल नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की सूची में किस भाषा को हटा दिया गया है? ऑप्शन 1 स्पेनिश, 2 अंग्रेजी, 3 कोरियाई, 4 मंदारिन, 5 जापानी। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 मंदारिन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने मंदारिन या चीनी को उन विदेशी भाषाओं के उदाहरणों से हटा दिया जिसे स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। भाषा मई 2019 में जारी नीति के प्रारूप संस्करण में शामिल थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अंतिम नीति दस्तावेज से गायब थी। सवाल नंबर 9, महिंद्रा राजपक्षे की श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी ने 2020 के श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन 1 नमन राजपक्ष, 2 तुलसी राजपक्ष, 3 गोतबाया राजपक्ष, 4 मैत्रीपाल सिरिसेना, 5 शिरानथी राजपक्षे। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 गोतबाया राजपक्ष। गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव 5 अगस्त 2020 को श्रीलंका के 16वें संसद में 225 सदस्यों का चुनाव करने के लिए हुए थे। महिंद्रा राजपक्षे की अगुवाई में श्रीलंका पोडुजना पेरमुना SLPP ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल करते हुए चुनाव में 145 जीत दर्ज की है।
सवाल नंबर 10, खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार खाद्य हानि और अपशिष्ट के जागरूकता का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश 2020 पर मनाया जाएगा। ऑप्शन 1 21 सितंबर, 2 8 अगस्त, 3 29 सितंबर, 4 29 अगस्त, 5 15 अगस्त। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 29 सितंबर। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने खाद्य नुकसान और कचरे की वैश्विक कमी का समर्थन करने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। मंच का आधिकारिक प्रक्षेपण खाद्य हानि और अपशिष्ट IDA-FLW के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर होगा, जो 29 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। सवाल नंबर 11, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन का विस्तार किया? ऑप्शन 1 अंडोरा, 2 मोनाको, 3 मोजाम्बिक, 4 अंगोला, 5 मालावी। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 मोजाम्बिक। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने देश की बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1870 करोड़ रुपए की एक लाइन का विस्तार किया। सवाल नंबर 12, एशियाई विकास बैंक द्वारा रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड को बांग्लादेश में 718 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए कितनी राशि दी गई थी? ऑप्शन 1 500 मिलियन डॉलर, 2 300 मिलियन डॉलर, 3 200 मिलियन डॉलर, 4 100 मिलियन डॉलर, 5 400 मिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 200 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक ADB ने बांग्लादेश में 718 मेगावाट के संयुक्त चक्रीय गैस संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड RBLPL के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना वर्तमान ऊर्जा घाटे को कम करेगी और देश के विद्युत क्षेत्र में अपनी निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी। वित्त पोषण सौदे में प्रत्येक 100 मिलियन डॉलर के 2 घटक हैं। नंबर 13, वर्तमान रिवर्स रेपो दर 7 अगस्त 2020 तक क्या है? ऑप्शन 1 3.50%, 2 3.35%, 3 3.75%, 4 4%, 5 4.15%। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 3.35%। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF की दर और बैंक रेट को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा। पॉलिसी रेट्स रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF 4.25%, बैंक रेट 4.25%। रिवर्स रेशियो कैश रिवर्स रेशियो CRR 3%, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR 18%। सवाल नंबर 14, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? समिति संकल्प योजनाओं का मूल्यांकन भी करेगी और जहां ऋण 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑप्शन 1 दिवाकर गुप्ता, 2 N मनोहरन, 3 KB कामत, 4 अश्विन पारेख, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 KB कामत। RBI ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जिन्हें बचाव की आवश्यकता है। RBI कुंदापुर वामन कामत के तहत एक समिति का गठन करेगा जो ब्रिक्स और ICICI बैंक के पूर्व अध्यक्ष पर जोर देने वाले
ऋणों के समाधान के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के लिए पैरामीटर और बेंचमार्क निर्धारित करेगा। यह समिति उन संकल्प योजनाओं का भी मूल्यांकन करेगी जहां ऋण 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। सवाल नंबर 15, आरबीआई ने राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड के लिए डैश की अतिरिक्त अस्थायी तरलता सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन 1 10,000 करोड़ रुपया, 2 15,000 करोड़, 3 25,000 करोड़, 4 30,000 करोड़ रुपया, 5 50,000 करोड़ रुपया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 10,000 करोड़ रुपया। आरबीआई ने एनएचबी और नाबार्ड के लिए प्रत्येक के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की। एनएचबी आरबीआई ने राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अस्थायी तरलता सुविधा एएसएलएफ प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी और इसे आरबीआई की रेपो दर पर लिया जाएगा। नाबार्ड 1 वर्ष की अवधि के लिए नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए का एएसएलएफ प्रदान किया गया। अप्रैल 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान की गई।